संत गाडगे ने कहा है, आधा रोटी खाइएगा, हाथ पे रख के खाइएगा, बर्तन बिक जाए लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से मत रोकिएगा। चाहे कानून की पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वैज्ञानिक की पढ़ाई हो, सब जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं, टॉप। बेटी को पढ़ाइए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो आपका नाम रोशन करेगी और कोई ना कोई नौकरी देगी। हमारी जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती हैं, जो पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं, उनको गांव समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है और नैहर ससुराल में भी उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं उसी देश को बड़ा देश और मजबूत देश मानता हूं जिस देश की महिलाएं आजादी से सड़कों पर घूम सके और बराबरी में हो। जब तक आप स्कूल कॉलेज के रास्ते नहीं जाएंगे, ना आप एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, न एक अच्छा समाज बना सकते हैं, न एक अच्छा देश बना सकते हैं, न एक अच्छा मुल्क बना सकते हैं। मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ, विधायक जी के साथ घूम रहा हूँ, बट सच पूछिए तो इतनी खुशी, गांव के प्रति जो नज़रिया था उसको बदलना पड़ेगा। और ये जहानाबाद का जो हाई स्कूल है वो भी यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। ओह शुक्रिया। तो थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं चाहता हूँ खासकर बच्चों से, और जो बच्चों की माँ बैठी है, मैं 2-3 बातें कहूँगा और अगर वो बात आप सुनेंगी ना तो आपका बच्चा कलेक्टर, एसपी, डीएम, नेता और बहुत अमीर बन सकता है। मैं कभी, जब हम लोग सरकारी स्कूल में थे तो उस समय ड्रेस नहीं था, इस तरह की छत नहीं थी स्कूल की, और हम लोग स्कूल जाए ना जाए कोई मतलब नहीं था। स्कूल में खाना भी नहीं मिलता था, कुछ भी नहीं था। मास्टर साहब के भी हालात इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आज मैं आपका स्कूल देख रहा हूं और जो बच्चों की संख्या है, उनके शरीर पर ड्रेस है, बच्चे यूनिफॉर्म में है, और यहाँ के जो भी टीचर हैं, हेडमास्टर साहब होंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने गार्जियन को भी इस कार्यक्रम में बुलाया है। एक अच्छी कोशिश है, उनके लिए ताली बजा दीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आज जो आप लोग कुर्सी पर बैठे हैं, आज जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ये तब पहले संभव नहीं था कि महिलाएं कुर्सी पर बैठे, हर बच्चा स्कूल जाए, जब इस देश में संविधान नहीं था और हमारा देश आजाद नहीं था। तो आज चूंकि गणतंत्र दिवस है, तो भारत को जिन्होंने एक शानदार संविधान दिया जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को हक है और शोषित पीड़ित गरीबों को हक है, उस बाबा साहब के लिए एक बार आप लोग ताली बजाइए। अब आप ताली बजाइए एक बार उन महापुरुषों के लिए जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया। चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, सरदार पटेल हो या जवाहरलाल नेहरू हो, जिन तमाम लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, जेल गए, देश को आजाद कराया, और उसी वजह से लोकतंत्र आई और बाबा साहब ने संविधान दिया। अब आप कहेंगे कि इससे मेरा क्या फायदा है? पहले बहुत गरीबी थी, हम लोगों ने वो वक्त देखा है, हमारे बाप दादाओं ने और गरीबी झेली होगी। हमने वो दौर देखा है जब हमारे शरीर पर कपड़ा नहीं होता था, चप्पल नहीं होता था, खाना नहीं होता था, जो बोरा होता है, बोरा कट्टा, हम लोग उसको पहन के स्वेटर समझते थे। हमारे शरीर पर स्वेटर नहीं होता था, खाना नहीं, कपड़ा नहीं, और हमारे से पहले के लोगों ने और गरीबी झेली है। लेकिन आपको पता उस गरीबी से हम कैसे निकल रहे हैं? उस गरीबी से हमें निकाल रहा है हमारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा। उस वजह से हम कलेक्टर बन सकते हैं, एसपी बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, हम इस देश के बिजनेसमैन बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं, एमएलए बन सकते हैं। इसलिए मैं आप तमाम माताओं बहनों से गुजारिश करता हूं कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके गांव में, पंचायत में स्कूल है, ऐसे बढ़िया टीचर हैं,
संत गाडगे ने कहा है, आधा रोटी खाइएगा, हाथ पे रख के खाइएगा, बर्तन बिक जाए लेकिन बच्चों को स्कूल जाने से मत रोकिएगा। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, जब से इस देश में लड़कियों को पढ़ने का अधिकार मिला, माता सावित्रीबाई ने जब महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, और आज जब हमारे देश की बहन बेटियां स्कूल जा रही है, तो आप जानकर हैरानी होगी, पता नहीं है मर्द समाज आपको बताएगा कि नहीं बताएगा, आज हर जगह चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, चाहे कानून की पढ़ाई हो, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो, चाहे वैज्ञानिक की पढ़ाई हो, सब जगह लड़कियां टॉप कर रही हैं, टॉप। ये सच्चाई है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं आपकी तारीफ के लिए कह रहा हूं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ये दुनिया ने देखा है। जिन देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जिन देशों की महिलाओं की संख्या पुलिस में, तमाम संस्थाओं में ज्यादा है, वहां भ्रष्टाचार कम है और लोगों को वो ज्यादा ईमानदारी से काम करती हैं, और ये सब संभव हुआ है पढ़ाई लिखाई से। आप देखिए, भारत में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, कितनी मजबूत महिला थी। मायावती जी जब यूपी की मुख्यमंत्री बनी, आज ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, जयललिता मुख्यमंत्री थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ बच्चियों की संख्या ज्यादा है। आपका बेटा पढ़े न पढ़े, पढ़ाइए उसको भी, अगर वो न भी पढ़े तो वो ठेला चला लेगा, रिक्शा चला लेगा, लोहा पीट लेगा, लेकिन बेटी को पढ़ाइए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो आपका नाम रोशन करेगी और कोई ना कोई नौकरी देगी। ये सबसे बड़ी गारंटी है। बहुत माँ बाप जो चिंता करते हैं कि मैं बच्चियों को पढ़ाऊंगा तो उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, नाक कट जाएगा, मान सम्मान खराब हो जाएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हमारी जो बहन बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जाती है, जो पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती है, उनको गांव समाज में भी सम्मान नहीं मिलता है और नैहर ससुराल में भी उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। जो बहन बेटी अपने पैरों पर खड़ी होती है, किसी की मजाल नहीं है कि उसके सामने वो चूक कर दे। तो पढ़ाइए अपनी बेटियों को, पढ़ाइए अपनी बहनों को, और उसे इतना मजबूत बनाइए कि वो इस देश को मजबूत बनाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि मैं उसी देश को बड़ा देश और मजबूत देश मानता हूं जिस देश की महिलाएं आजादी से सड़कों पर घूम सके और बराबरी में हो। और ये सब कहां से आए सारा अधिकार? ये सारा अधिकार हमें तिरंगा से मिला है, संविधान से मिला है और इस गणतंत्र से मिला है। ये बात आपको जरूरी है जानना कि जब तक आप स्कूल कॉलेज के रास्ते नहीं जाएंगे, ना आप एक अच्छा परिवार बना सकते हैं, न एक अच्छा समाज बना सकते हैं, न एक अच्छा देश बना सकते हैं, न एक अच्छा मुल्क बना सकते हैं। इस गणतंत्र दिवस को, इस स्वतंत्रता दिवस को सिर्फ एक त्योहार मत मानिए। हम सबके माँ बाप ने पैदा किया है, गरीब हो अमीर हो, लेकिन अमीरों के पास तो 50 रास्ते हैं। जो गरीब है, लाचार है, बेबस है, और जो महिलाएं हैं, उसके पास आज के डेट में एक ही सबसे बड़ा हथियार है, भारत का संविधान और भारत का तिरंगा और भारत की आजादी। अगर ये न होता, भारत का संविधान न होता, तो हमारी बहन बेटियां थाने में FIR दर्ज नहीं करा सकती थी। उनकी जब इस देश में लोकतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, तो महिलाओं को सती बना दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था, विधवा महिलाओं को घर से बेघर कर दिया जाता था, उनके रहने पर, खाने पर, पीने पर पाबंदी थी, पति 5-5 शादी कर लेता था। ये सब संविधान ने रोका और पुरुषों को अच्छा पुरुष बनने के लिए मजबूर किया। तो बताइए, संविधान से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ ना? लोकतंत्र से सबसे ज्यादा महिलाओं को हुआ ना? तो एक बार ताली बजाइए अपने लिए और गणतंत्र दिवस के लिए और भारत के संविधान के लिए। और सोचिए
आज इस देश की बहन बेटियां जब सेना का परेड देखती हैं ना, तो मैं तो मानता हूं कि इस देश में संविधान, आजादी और गणतंत्र दिवस से अगर सबसे ज्यादा किसी को अधिकार मिला है और फायदा हुआ है तो महिलाओं को हुआ है। बस किसी के झांसे में नहीं आना है। जो संविधान में अधिकार है वो अपने पति से भी मांगिए, अपने पिता से भी मांगिए और अपने भाई से भी मांगिए और गांव समाज से भी मांगिए। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार लेना चाहिए, अपने पति के यहाँ भी और अपने पिता के यहाँ भी। दोनों जगह बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है। तो गणतंत्र का सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन बच्चियों ने, अगर इनके माता पिता ने इनको स्कूल कॉलेज जाने से नहीं रोका तो कल इसी बच्ची में कोई बड़ा पत्रकार होगा, कोई बड़ा कलेक्टर होगा, आईएएस होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्री होगा और इस मंच पर जब वो 20 साल के होंगे, 25 साल के होंगे तो भाषण दे रहे होंगे। बस एक ही रास्ता है उसका, वो है पढ़ाई का रास्ता, स्कूल का रास्ता। तो आप सब लोग पढ़ेंगी ना? हाथ उठा के बोलो। शानदार हैं आप लोग और आप लोग खुशकिस्मत हैं कि आप लोग ऐसे दौर में आए हैं धरती पर, ऐसे दौर में आप बड़े हो रहे हैं जब भारत एक मजबूत देश है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान वाला देश है और आपको आज स्कूल जाने दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग इस आज़ादी को जश्न के रूप में मनाइए और जो संविधान में अधिकार है, जो गणतंत्र में अधिकार है, उसका पूरा दोहन कीजिए। और बाबा साहेब ने, माता सावित्रीबाई फुले ने आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा संविधान में अधिकार दिया है। तो बोलिए जय संविधान, जय गणतंत्र, भारत जिंदाबाद। अच्छा लगा? अब 3 बार खाना खाइएगा सब लोग और दूध भी पीजिएगा और मोबाइल से कम और खेलने ज्यादा जाइएगा और मम्मी पापा को समझाइए कि हमको पढ़ना है। क्या करना है? हर कीमत पर पढ़ना है। ठीक है ना? क्या बनना है सबको? ये भारत की नस्लें हैं सर। एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की बधाई, संविधान की बधाई, लोकतंत्र की बधाई। और आप लोग बड़ा बने, बड़ा काम करें और उन तमाम महापुरुषों को याद रखें जिन्होंने अपना परिवार, अपनी जिंदगी हमारी बेहतरी के लिए गंवाया है। चाहे बाबा साहेब हों, चाहे गांधी हों, पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो। और एक लास्ट बात कहूँगा कि जात के नाम पर और धर्म के नाम पर कोई लड़ाए तो उससे सावधान रहिएगा, वो आपका दुश्मन है। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।